अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़ेबा नाज, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और आज हम बात करेंगे हलीमा खान साहिबा के हवाले से। उनको गिरफ़्तार किया गया था, फिर नामालूम जगह के ऊपर उनको छोड़ दिया गया पुलिस की जानिब से। तो मैडम क्या कहेंगी, गिरफ्तारियां फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं, फिर नामालूम जगह पे जाके ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्या कहती है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मैं आज इस बात से हैरान थी कि हमारे पंजाब की जो मैंडेट चोरी करके जो खातून इस वक्त हुक्मरान बनी बैठी है, उसकी कारकर्दगी, उसका करदार। किसकी और बात कर रही मैं हैं? मरियम नवाज साहिबा की बात कर रही हूँ। मरीम नवाज का कसूर जी तो नहीं है वैसे। नहीं नहीं, मैं एक औरत की बात कर रही अच्छा, हूँ। औरत की बात कर रही हैं। देखिए, पंजाब को इस वक्त उन कठपुतलियों के हाथों में चल रहा है जिनका ना दीन है ना ईमान है, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान की डोर संभाले हुए हैं। अब देख लें आप कि मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब कहलाती हैं कि नहीं? हाँ, कहलाती हैं बिल्कुल। आप कहते हैं उसका कोई अमल दखल नहीं है। पुलिस महकमे को जितना इस लेडी ने आके खराब किया, पहले किसी अच्छा दौर में मैडम नहीं नाज, हुआ। एक ये भी है ना कि आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी ईद जी के बाद। जी जी जी। वो एहतजाज की कॉल अभी गायब है, कोई नजर नहीं आ जी रही, ना जी, मीडिया पे नजर आ मैं रही है, ना आपको सोशल उसी मीडिया पे तरफ कोई ही नजर आ जा रही रही हूँ कि जो कॉल दी हुई थी हमने, उसका तो अभी नामो निशान बाद में निकलेगा। ईद तो अभी खत्म हुई है, ये अभी 1 वीक अभी हो रहा है। अभी तो वो मुलाजिम जो छुट्टियों पे गए हुए हैं वो भी कंप्लीट वापस नहीं आए। अच्छा, इस वजह से आप लोग ठंडे पड़े हुए हैं? अभी अभी हमने वो कॉल देनी है, अभी फाइनल डेट हमने कंफर्म नहीं की। दूसरी बात ये देखें कि अडियाला जेल में जो हमारे बानी इमरान खान साहब 2 साल से वहां सजा काट रहे हैं, उसके ऊपर किस कदर इन्होंने जुल्म किए, जिस तरीके से बर्बरियत का आलम उनके साथ हो रहा है। ये कानून किस कानून में लिखा है कि फैमिली को ना मिलने दिया जाए? ये कौन सा कानून लागू होता है? अदालतें फैसला देती देखा हैं। जाए ना, अगर नवाज शरीफ जब जेल में थे या हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम गवर्नमेंट थी पीटीआई की, बिल्कुल, तो वो मिलने इनको भी नहीं देते थे ना। देखिए आप नवाज शरीफ का दौर पूरा हॉस्पिटल खराब करके डिस्टर्ब करके उनके बेडरूम बनाए गए, उनके लिए लॉन बनाए गए, उनका वो हॉस्पिटल लगता था वो महल बना के दिया गया था। आप देखें तो सही ना, हमने खुद वहां जाके खड़े होके उन्होंने कहा जी ये कमरे की सेटिंग ठीक नहीं है, ये फर्नीचर ठीक नहीं है, ये टीवी सही जगह पे नहीं लगा हुआ, ये किचन सही नहीं है। और हमने खुद हलीमा क्या खान करवा साहिबा के ने दिए। हलीमा खान साहिबा ने जब मीडिया टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला अडयाला से निकल के, उसके बाद गिरफ्तार क्यों किया? कि ऐसी कौन सी बात की? देखें वो क्योंकि शैतानी चरखा है ना, ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, ये अपने आप को हर जगह पे मनवाना चाहते हैं और उनके पास पीटीआई के अलावा कोई बंदा नहीं है कि जो उनकी आवाज उठा सके या वो पीटीआई के नाम के साथ उनकी रीडिंग बढ़ती है। मैं तो ये समझती हूँ क्योंकि मीटिंग थी, ये जो सोना चांदी बेचने के चक्कर में या पहाड़ों के मुख्तलिफ जगहों को अब हरासा करेंगे और पाकिस्तान का मुस्तकिल बनाने लगे हैं। ये फलता फूलता पाकिस्तान और हीरो सोने का, चांदी का और तांबे का भरा हुआ पाकिस्तान। इन बहनों को कहाँ पे रिहा किया गया? मैंने वही मैं बताने लगी हूँ। उस मीटिंग में भी इन्होंने, हालांकि उधर से अगर बीबियां गई थी मिलने के लिए, इनका काम था वहां कर देते, हालांकि अदालत ने कहा था कि इनको मिलना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के जेल के निजाम बदल दिए, वहां के अंदर के सिस्टम बदल दिए, वहां पे जो लोग थे खड़े, ये इनका टाइम था वहां पे मिलने का, इन्होंने वहां से आउट कर दिया और कहा गया कि आपकी मुलाकात 4 घंटे के बाद इन बहनों को मिलने नहीं दिया गया और नहीं मिला। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई, हलीमा आपा और दूसरी बहनें इनके साथ थी, 8-10 लोग थे पीटीआई के, हमारे जो और लोग थे मर्द भी थे साथ, और इन्होंने वहां पे धक्के मारे और इन्होंने लाठीचार्ज किया उन औरतों के ऊपर। मुझे बताइए कहाँ की शराफत है, कौन सी? जब एक पाबंदी लगा दी गई है कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना, नारा नहीं लगाना, इंतशार नहीं फैलाना, तो फिर पीटीआई ऐसा क्यों करती है? देखिए ये इंतशार फैलाने वाली ये खुद पार्टी है, ये जानबूझ के उसका नाम लेते हैं, जानबूझ के उनका सुबह दोपहर शाम नाश्ता डिनर और ब्रेकफास्ट इनका होता ही इन नामों से है। तो ये कितना रोकेंगे इन चीजों से?
क्योंकि इनका खुद गुजारा नहीं है, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी ही इन चीजों से है। ये किसी को कैसे मना कर सकते हैं? अब मैडम एहतजाज कब होगा? इन्होंने अलीमा आपा को जिस जगह जाके छोड़ा औरतों को, और रात के वक्त, ये कहाँ की इंसानियत है? हम माँ बहने वाले हैं, हमने भी मरना है, इन्होंने भी मरना है, लेकिन ये मरना भूल चुके हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप पकड़ के, आपने पहले तो जुर्रत कैसे की उनको मारने की, खवातीन को, और मार के फिर जिस तरीके से उनकी चादरें इन्होंने इमरान खान का आज का बयान था, आज की अपडेट देता हूँ मैं आपको, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम बैठने को तैयार हैं। पहले इनको बुरा भला कहते थे, अब वो कहते हैं हमारे दरवाजे भी खुले हैं। देखिए, इमरान खान साहब 2 साल से जेल में हैं। इमरान खान साहब को जो बाहर का वक्त जिस तरीके से उनकी नजरों से गुजर रहा है, वो अपनी आवाम को ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। उनको जो जो समझ आती है वो उसके नजरिए पे बात करते हैं। वो अगर पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात करने की बात की थी, अपने पाकिस्तानी अवाम को परेशानियों से निकालने का हल निकालना था, लेकिन ये अली बाबा चाली चोर जो है ना, ये तो कभी भी किसी बात के ऊपर फोकस करेंगे नहीं। जब मुज़ाकरात की बात होती है, बीच में कोई ना कोई रोड़ा अटका देते हैं। वो लोहे चबाने वाला एक ही बंदा, पीछे हट जाती है ना, जब वो कहते हैं हम बैठने को तैयार, पीटीआई नहीं पीछे भागती, ये पीछे निकल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो चोर है, वो खौफ छुपा हुआ है कि ये हमारे मुज़ाकरात होंगे तो ये जाहिर है पीटीआई वाले एक ही मुज़ाकरात, एक ही डिस्कस करेंगे, हमारा मैंडेट वापस करें, हमारी रिजर्व सीटें वापस करें, हमारे ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, हमारे बानी पीटीआई है और जेल में है 2 साल से, उनको रिहा किया जाए। हमारी यास्मीन राशिद साहबा है, हमारे शाह महमूद साहब हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये लोग पीटीआई की जमात में दोबारा लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, कोई किसी का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह इधर है, तीसरे का मुंह इधर है। ठीक है, चौथे का मुंह नीचे है। आपको नजर कैसे आता है? आप तो मुझे एक बात बताए, सवाल उठाने वाले ये उठाते हैं पीटीआई की बात, अच्छाई में तो पीटीआई के साथ नहीं खड़े, ऐसे कुछ थोड़ी सी उनको खबर मिलती है तो वो सारे चैनलों पे मौजू पीटीआई होता है। मुझे एक बताएं बात कि ये मौजू आप लोगों का तो नहीं है, हमारे घर का मसला है, हम जाने और हमारे काम जाने। सोशल मीडिया वैसे तो हमारी खबर नहीं चलाता, वैसे हमारी बात नहीं सुनता, जब कोई थोड़ी सा उनको तिनका नजर आता है, मुखालफत नजर आती है, तो वो फौरी टीवी पे चलना शुरू हो जाता है। सारे लोग चला रहे हैं टीवी की खबरें, सब चला रहे हैं। जैसे आप देखें ना, गिरफ्तार कल हुई है, खबरें सारी चली है, मूवियां भी चली हैं, वो सिर्फ बैड सेंस में, गुड सेंस में उनके अपने कारनामे हैं जो कि फेक है, 0/0 है। दुनिया को जितना मर्जी ये दिखा ले कि हम बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, पूरी दुनिया में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बुला लिया, आ जाओ इधर से लूट के ले जाओ, पाकिस्तानी अवाम को 1 रुपए का भी फायदा नहीं होगा। ये मेरी बात याद कर ले। ये सोना, चांदी, तांबा, लोहा, गैस, जितना भी ये पाकिस्तान में है ना, अब सबकी नजर में आ चुका है, कितने मीटर पे सोना है, कितने किलोमीटर पे गैस है। आपको फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, जो कैमरे के पीछे लोग बैठे उनको फायदा होगा ना। ये आपकी और हमारी भूल है। हमें तो ये 2 साल में बीबी ने रमजान में लोगों को कल्पा दिया है, लोग मर चुके हैं, लोग गरीब, तो इनकी नजर में गरीब नाम के कीड़े मकोड़े तो नजर भी नहीं आने चाहिए। ये जितने वक़्फ़ आए हुए थे, ये जितने लोगों को इन्होंने इनविटेशन दिए, बुलाए, और ये जो इन्होंने इनके घर की तरफ जो रास्ते थे उनकी तरफ देखें, आज इन्होंने यूरोप बना दिया है, वो सीएम हाउस से लेके तो इनके जो वहां पे बनाया ना, आप भी तो घूमती है ना नहीं, उस रोड को जहाँ पे वो सिर्फ सफर होता है ना, यहाँ से लेकर जाती उम्रा का, वो देखे ना, रास्ते में आपको कोई गाड़ी वाला, रेडी वाला मिलेगा ना, कोई शॉप मिलेगी ना, कोई आप वहां पे रोजगार खोल के बैठ सकते, और ना छोटे घर मिलेंगे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और छोटे घर तब देखें यहाँ पे, ठीक है, डिफेंस में डीएचए की लाइफ और है, मैं डीएचए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उन लोगों की बात करती हूँ जो देखे आके कि वहां पे गरीब लोगों को बगैर के मुनाफा दिए, या तो ये होता ना कि आप तोड़ दे सारा कुछ, उनको बेनिफिट दे कि ये आप रास्ता साफ कर दे, हम डबल देते हैं, किसी और जगह जाके आप घर ले ले, किसी और जगह शॉप खोल ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
اور پھر ڈنڈے برسائے گئے اور گولیاں برسائی گئی اور گولو بٹوں کو وہاں پہ آپ لوگوں رکھی. نے بھی برسائی تھی نا میڈم. کہاں ہم نے برسائی؟ ہم نے تو 2 سال جو ہمیں 25 مہینے ملے نا، 2-2.5 سال، 2 سال تو ہم نے کووڈ میں گزارے. اور جو 1 سال تھا وہ تو ابھی سیدھا 70 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے، 75 سال سے ہمارے پاس تو 2 سال نہیں ہمیں ہونے دیے. یہ شہباز شریف صاحب نازل ہو گئے. یہ صبر کا تو مادہ ان میں نہیں تھا. پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ 2 پارٹیاں ہیں جنہوں نے پورے ملک کو جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے نوچ نوچ کے کھایا ہے اور ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا. کوئی بھی پارٹی آتی ہے، چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی، سارے کھاتے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں خزانے تو ختم نہیں ہوتے. نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے پاکستان کے اوپر. اور وہ ہری پگڑیوں والے جو انڈیا والوں کی طرف سے جو آئے حملہ کرنے اور وہ اپنے گولے جولیوں میں پکڑ کے نہروں میں پھینک رہے تھے، یہ اس کی کرامات ہے. صرف پاکستان میں ان لیڈروں کی وجہ سے پاکستان نہیں، یہ تو خود کالے دندے والے ہیں، کالے منہ والے ہیں، ان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. یہ خدا کی ذات ہے جو پاکستان کو بچا کے چلا جا رہا ہے. آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں یہ کالے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں نہیں، ہم تو کالے، یہ حکمران کالے ہیں. کون ہے سینٹر میں کالا؟ نہیں، سینٹرل دیکھیں ہماری آرمی جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، بہت اچھی ہے. آرمی کی وجہ سے ہمارا بہت ملک کو سیف ہے اور ہم آرمی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ جنگجو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون سے اپنے ملک میں سروائیو بھی کرتے ہیں، سکھ کا سانس بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی جو کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. ایک آرمی اپنی فوج کو سلام کرتی ہوں میں. باقی یہ پارٹیاں جو ہے نا، ان پارٹیوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے اور کوئی پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو. میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ احتجاج ہوگا یا نہیں؟ جی الحمدللہ، نہ ہٹنے والی پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ مر جائے گی، گردن اتار دے گی. یہ کسی کے ایک تو غلامی نہیں لے گی، دوسری یہ کبھی کسی سے ڈر کے این او رائے نہیں مانگے گی، یہ کسی سے مطالبہ نہیں کرے گی. حالانکہ کہا تو مانگ رہے نہ ہمیں کہا گیا اب چلے جائیں جی بنی گالا، آپ جیل سے نکل جائیں، اب بنی گالا آپ کو جیل بنا دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا، میں جیل کاٹوں گا اور یہاں ہی کاٹوں گا. میں اپنے گھر میں بیٹھ کے میں بالکل سزا نہیں، میں ادھر ہی بیٹھوں گا. تو کہاں ان کو ریلیف مل رہا ہو، انہوں اے سی والے کمرے مل رہے ہو. تو وہ تو نواب آدمی تھا، وہ تو اس نے ساری زندگی اپنی جیسے گزاری. ہم سب کے لیے آئیڈیل زندگی تھی. جیل میں تو آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ ہے، وہ لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. ان کو باسی کھانا دیا جا رہا ہے. نہیں، ان دنوں میں ان کو باسی کھانا دیا جا رہا ہے. ان کا ٹی وی بند ہے، ان کا اخبار بند ہے. ان کے اوپر جو اندر ظلم ہو رہے ہیں ہمارے تک رپورٹ آتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کو ریلیف ملا ہوا ہے، بالکل غلط ہے. ان کے اوپر پہلے جب کوئی کہتا ہے تو عدالت کی طرف سے آ جاتی ہے کہ جی نہیں ان کو ریلیف دے دیں. وہ 2 دن کوئی اچھا ان کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرے دن وہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھی چینج کر دیا جاتا ہے اور اس کا نظام بھی ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی. ٹھیک ہے میڈم، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے میڈم ناز کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.